डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीएच एकेडमी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी से। हम लोग नंबर सीरीज पहले से ही पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ने की जरूरत है अब लाइटरल सीरीज के बारे में। लिखा हुआ है अल्फाबेट पोजीशन बेस्ड, लेटर है पोजीशन। अगर मान लीजिए कि ये तो पता हम लोग को होता है कि 1 कितने नंबर पे आते हैं, कि ए कितने नंबर पे आते हैं, बी कितने नंबर पे आते हैं, सी डी ई एफ से लेकर के जेड तक हम देखते हैं। सबको पता रहता है कितने पोजीशन पे आते हैं। अगर नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी हर एक का क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा कि कितने नंबर पे आते हैं, और इसका अपोजिट भी हमें लर्न होनी चाहिए। इसी में लिखा गया है कि लेटर है पोजीशन 1 से लेकर 1, जो ए है वो 1 नंबर पे आते हैं, बी सेकंड नंबर पे आते हैं, सी हमारे 3 नंबर पे आते हैं, ऐसे करके जो होते हैं जेड जो होते हैं वो 26 नंबर पे आते हैं। इसी तरह अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। जैसे 2 नंबर पे आते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरह 3 नंबर पे आते हैं, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी हर एक का क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, अपोजिट भी और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी। यानी 26 नंबर पे आएगा तो ये पहले नंबर पे इधर लिखेंगे। इसी तरह ये क्या होंगे, 25 नंबर पे आते हैं तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 24 नंबर पे आएंगे तो ये 3 हो जाएगा। 23 नंबर पे आएंगे तो ये 4 हो जाएंगे। 22 नंबर पे आते हैं तो ये हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 6 कर लेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसी तरह क्या होगा, इधर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21। इसी तरह क्या होगा, हमें लर्न होनी चाहिए कि कौन से कौन पोजीशन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि ऐसे लिखा है, जैसे मान लीजिए कि ये पैटर्न लिखे हुए हैं, ए जो है ए सी ई और जी लिखे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा, इससे देखने से पता चल रहा है कि ए जो के बाद क्या है, बी आना चाहिए तो सी दिया हुआ है। इसके बाद सी के बाद डी आना चाहिए तो ई दिया हुआ है। ई के बाद क्या आना चाहिए था, एफ आना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, जी दिया हुआ है। यानी एक एक छोड़ करके क्या किया गया, बनाया गया है, एक एक छोड़ करके इसको किया गया है। तो जी के बाद क्या आ गया, एच आएगा, फिर आई आ जाएगा। जैसे क्या है कि ए के बाद क्या है, ए लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। और सी में क्या करेंगे, फिर 2 ऐड करना पड़ेगा हमें, तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जी हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 और ऐड किया जाएगा तो आई आ जाएगी। तो एक क्या है, ऐसे ही पैटर्न हमारे सीरीज के आते रहेंगे, हमको करना पड़ेगा। इसी तरह क्या है, हमारे लिखे हैं इसके बाद वाले, जैसे बी डी एफ एच लिखा है, इसमें कैसे हुआ है, इसमें भी सेम पैटर्न है कि बी में क्या किया गया है, 2 ऐड किया गया है, तो बी में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आ जाएंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, डी में 2 ऐड करेंगे तो एफ आ जाएगा। इसी तरह हम एफ में 2 ऐड करेंगे तो एच आ जाएगा। हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें क्या करना है, +2 ही ऐड करना है। ऐसा भी हो सकता है 2 माइनस भी करना होगा, और 2 या फिर 1 माइनस करना होगा, 3 माइनस कर सकते हैं, 4 माइनस 5, मतलब जिस तरह सीरीज पूछेगा उस तरह हमें माइनस हमेशा करना पड़ेगा। जैसे एक सीरीज है, लिखते हैं, जैसे जी लिखा हो, ई लिखा हो, सी लिखा हो, उसके बाद ए लिखा हो, तो नेक्स्ट क्या होगा। इसी तरह हमारे सेकंड नंबर पे आ सकते हैं, जेड लिखा हो, फिर बी लिखे हो, फिर हमारे डी लिखे हो, फिर हमारे क्या लिखे हो, एफ लिखे हो, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। इसी तरह हमारे एच लिखा हो, एम लिखा हो, आर लिखा हो,
इसके बाद से W लिखा हो, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होंगे? तो क्या करेंगे अब हमें देखना पड़ेगा कि G कितने नंबर पे आते हैं, 7 नंबर पे, E कितने नंबर पे क्या आते हैं, 5 नंबर पे, C कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे, और A कितने नंबर पे आते हैं, 1 नंबर पे। तो हुआ क्या है, एक दूसरे से 2 माइनस किया गया है, यहाँ पर भी 2 माइनस किया गया है, यहाँ पर भी 2 माइनस किया गया है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। पर हम देख रहे हैं कि जो A है वो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, लेकिन हमें कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 1 तो माइनस कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके अपोजिट देखेंगे, उसको भी माइनस करना पड़ेगा, जैसे Z को भी माइनस करना पड़ेगा, इसके पहले वाला नंबर होगा, तो क्या हो जाएगा, Y हो जाएंगे हमारे पास। इसी तरह क्या है, Z देखेंगे कितने नंबर पे आते हैं हमारे, 26 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, जो 8 नंबर पे आएंगे। इसी तरह H कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, 30 नंबर पे आते हैं। R हमें कितने नंबर पे आते हैं, 18 नंबर पे, और W कितने नंबर पे आते हैं, 23 नंबर पे। इससे ये पता चल रहा है कि इसमें क्या ऐड किया गया है, 5 ऐड किया गया, इसमें क्या ऐड किया गया, 5 ऐड किया गया, इसी तरह इसमें भी क्या किया गया है, 5 ऐड किया गया। तो नेक्स्ट भी क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा हम लोग का 28 आ जाएगा। 28 तो होता नहीं है, लेकिन हम 28 के बाद क्या करेंगे, 26 लिखेंगे, यानी 28 में क्या करना पड़ेगा, 26 से माइनस करेंगे। पूरा लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो हमें 26 को माइनस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, 2 कितने नंबर पे आता है, 2B है, 2 पे आता है B, तो हमारा हो जाएगा B। ठीक है, ऐसे निकाले जाएंगे पैटर्न। इसके बाद लिखा है स्कीप पैटर्न। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्या हो कि 2 ही ऐड किया जाए, 3 ही ऐड किया जाए, 4 ही ऐड किया जाए, कि ऐसा भी हो सकता है कि स्कीप करके दे। स्कीप का मतलब हो गया किसी में 2 ऐड किया गया, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करके दिया हो। या फिर ऐसे देख सकता है 3 ऐड किया गया, फिर 4, फिर के बाद 6 ऐड किया, फिर 9 किया, फिर 9 के बाद क्या किया, 12 ऐड किया गया, ऐसे भी ऐड कर सकता है। माइनस भी अपोजिट कर सकता है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे इस पैटर्न में लिखा हुआ है, इस सीरीज में ACFJ लिखा हुआ है, जिसमें स्कीप पैटर्न यानी कि गैपिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं। क्या लिखा गया है, जैसे A है हमारे पास, A है, A C F और J लिखे हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा, A कितने नंबर पे आते हैं, 1, ये 3 नंबर पे, 6 नंबर पे, 10 नंबर पे। हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या ऐड किया गया है, 2, इनके बीच में 4 नहीं सॉरी 3 ऐड किया गया है, इसके बीच में क्या ऐड किया गया है, 4। तो नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ऐसे ऐड करेंगे, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 होगा, और 15 नंबर पे क्या आते हैं, O आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा O। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है ये सारे पैटर्न लिखे हुए हैं, Z, V, Q और M लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इस यहाँ पे क्या होगा, तो Z कितने नंबर पे आते हैं, 26, ये हमारे 22, Q हमारे कितने नंबर पे आते हैं, 17, M कितने नंबर पे आते हैं, 30 नंबर पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या किया गया, -4 किया गया है, इन दोनों के बीच में -5 किया गया है, इनके बीच में क्या किया गया है, -4 किया गया। इसी तरह क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले में भी -5 करना पड़ेगा। इस तरह सीरीज हो जाएंगे हमारे। इसके बाद लिखा है रिवर्स पैटर्न भी। रिवर्स पैटर्न का मतलब हुआ यानी बैकवर्ड भी चेक करना पड़ेगा हमें। जैसे लिखा है ZXVT, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ईच में है 2 माइनस करेंगे। बैकवर्ड का मतलब पीछे जाना, हमें क्या चेक करना है, पीछे जाना है। जैसे Z लिखा है, X लिखा है, V लिखा है और T लिखा है, इसके बाद वाला पैटर्न क्या होगा। तो Z कितने नंबर पे आते हैं हमें, 26 नंबर पे, 25 नंबर पे, V कितने नंबर पे, 22 नंबर पे, T हमारे 20 नंबर पे। और नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, 26 में से कितना माइनस किया गया है, 1 माइनस किया गया, इनमें से क्या किया गया, -3 माइनस किया गया, फिर कितना किया गया, -2 किया गया। ये 24 नंबर पे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22, यानी 2 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे, यानी ईच में कितना माइनस किया गया है, -2। हर एक में क्या किया गया, इसमें भी -2 किया गया है, इसमें भी -2 किया गया है, और इसमें भी क्या किया गया, -2 किया गया है। नेक्स्ट वाले में भी क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, यानी आएगा क्या हमारे पास, R आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे क्या है लिखा है MKIJ, MKIJ। M कितने नंबर पे, 23 नंबर पे आते हैं, सॉरी 30 नंबर पे आते हैं, K 11 नंबर पे, I 8, J 10 नंबर पे।
देख रहे हैं इन दोनों के बीच में -2 किया गया है, इन दोनों के बीच में कितना किया गया है, -2 किया गया है, इन दोनों के बीच में कितना है, सही है ना, इन दोनों के बीच में -1 आया, ये तो पैटर्न ही गलत है। MKIG, यहाँ पे G लिखा हुआ है, G का क्या हो जाएगा हमारे पास 7 नंबर पे, 7 हो जाएगा, तो इसमें से करेंगे -2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे क्या होंगे, वॉवेल भी आते हैं, वॉवेल या कॉन्सोनेंट में भी आएंगे। इसमें लिखा है AEIOU, यानी कि बीच बीच में हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो सीरीज दिया, जो पैटर्न दिया है वो वॉवेल में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अगला ढूंढ सकते हैं। जैसे लिखा है AEIO, तो नेक्स्ट क्या होगा, ऐसे दे सकता है। कॉन्सोनेंट में दे सकता है, जैसे C हो गया हमारे पास, D, E, उसके बाद F, फिर नेक्स्ट पूछ सकता है हमसे क्या होगा। तो ये हो गए हमारे वॉवेल हो गए, वॉवेल हो गए, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, तब हम इसे क्या कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। पहले हमें यही देखना पड़ता है कि ये वॉवेल है कि नहीं है, सीरीज वॉवेल में या कॉन्सोनेंट में है कि नहीं है। अगर नहीं रहेगा तब हम आगे का पैटर्न चेक करेंगे। इसी तरह लिखे हैं लेटर पेयर सीरीज है, जैसे कभी कभी क्या है कि सिंगल सिंगल अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या होंगे, डबल डबल करके दे देगा, या फिर ट्रिपल ट्रिपल भी करके दे देगा। जैसे ABCDEFGH, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो देख रहे हैं हम लोग AB लिखा है, फिर लिखा है CD लिखा है, फिर EF लिखा है, फिर GH लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद F, फिर G, फिर H, फिर I, फिर क्या होना चाहिए, J होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दिए रहेंगे, ऐसे भी दे सकता है, A दिया हो, C दिया हो, फिर C दिया हो, C के बाद E दिया हो, फिर E दिया हो, फिर G दिया हो, फिर G दिया हो, फिर I दिया हो, तो नेक्स्ट पूछ सकता है हमसे क्या होगा। तो क्या करेंगे, I कर लेंगे तो और K कर लेंगे, यानी एक दूसरे में क्या किया है, एक एक करके ऐड कर दिया गया यहाँ पे। यानी पहले नंबर पे आते हैं, या इसमें क्या करेंगे, एक नहीं दो ऐड करेंगे, कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे, 3 नंबर पे हैं, ये 5 नंबर पे हैं, तो क्या किया गया है, 2 ऐड कर दिया गया, यानी ईच में क्या कर दिया गया, 2 ऐड किया गया, यानी ये 5 नंबर पे आते हैं, 7 नंबर पे आते हैं, इनमें 2 ऐड कर दिया। हर एक सीरीज में क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तब हमें नेक्स्ट सीरीज मिलेगा। जैसे एक ऐसा भी हो सकता है, एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ABCD ही आएंगे, हमेशा एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीरीज लिखा हुआ है हमारे पास, जैसे A लिखा है, Z लिखा है, और फिर क्या लिखा है, B, और उसके बाद Y लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हो, CX लिखा है, फिर क्या हो, DW लिखा हो, फिर नेक्स्ट सीरीज क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, E आते हैं हमारे पास, E का अपोजिट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। हमें लर्न करना पड़ेगा कि A का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट क्या होगा, C का अपोजिट क्या होगा, D का अपोजिट क्या होगा, और E का अपोजिट क्या होगा, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसी तरह लिखा है स्मार्ट मेमोरी ट्रिक, लेटर सीरीज हमें करनी है। लिखा है कन्वर्ट लेटर टू द नंबर, जैसे A 1 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, फाइंड द न्यूमेरिकल पैटर्न, कन्वर्ट बैक, चेक फॉरवर्ड, या तो फिर क्या कर सकते हैं, चेक फॉरवर्ड चेक कर सकते हैं, बैकवर्ड चेक कर सकते हैं, और क्या है, कॉन्सोनेंट गैप, या फिर इंक्रीजिंग गैप, या वॉवेल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लेटर सीरीज में लिखा हो, एक लिखा हुआ है ADGJ लिखा है, ADGJ लिखा हो, और नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है क्या होगा हमारे पास। A कितने नंबर पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये हमारे 7 नंबर पे, J 10 नंबर पे आते हैं, यही लिखा हुआ हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, क्या किया गया है, एक में क्या जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है, अब 3 जोड़ा गया है, इसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट भी क्या करना पड़ेगा, हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 30 नंबर पे, यानी 3 इसमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हमें मिलेगा 13, और 30 नंबर पे क्या आते हैं हमारे, 30 नंबर पे M आते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लिखा है
एस एम एफ, पोजीशन लिखा है 26, 19, 13 और 6। जब इनमें देखेंगे हम एक दूसरे से डिफरेंस करके देखेंगे तो हमें क्या निकलेगा 4, 2, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे हमारे पास। इसी तरह हमारे क्या है ए बी डी ई जी एच और जे के, तो नेक्स्ट क्या होगा जैसे लिखा है ए बी फिर डी ई फिर जी एच फिर जे के, फिर नेक्स्ट क्या होगा ए बी हमें पता चल रहा है कि एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन इनके बीच में गैप देखना पड़ेगा हमें चेक करना पड़ेगा इनके बीच में कितना गैप है। बी कितने नंबर पे आते हैं 2 और ए 4 पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी 2 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे। और ये हमारे पास डी के बाद ई आता है, फिर क्या करना पड़ेगा फिर 2 हमें ऐड करना पड़ेगा, तब कितना हो जाएगा हमारे पास ई हमारे 5 नंबर पे आते हैं और ये 7 नंबर पे आते हैं, तो 2 ऐड किया गया यहाँ पे। जी के बाद क्या है एच आया, एच में क्या करना पड़ेगा एच 8 नंबर पे आते हैं और ये 10 नंबर पे आते हैं, इसमें भी क्या किया गया 2 ऐड किया गया। और जे के बाद क्या आते हैं के आते हैं, वैसे ही रख लेना है। यहाँ 11 हो जाएगा हमारे पास, इसमें भी क्या करना है 2 ऐड कर देना है, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 13, और 13 नंबर पे क्या आते हैं एम आते हैं, एम के साथ एन रखना है। क्यों? क्योंकि ए बी डी ई एक दूसरे से क्या है कंटिन्यू सीरीज दिया हुआ है, तो हम एक दूसरे के कंटिन्यू सीरीज में लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो पेज है हमारे फिनिश हो गए, नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है सेक्शन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें क्या है इसमें क्या करेंगे हम इन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आएंगे और न्यूमेरिकल सीरीज भी आएंगे, यानी लाइटरल भी होगा और नंबर भी होंगे, जो क्या होते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यानी दोनों क्या करेगा एक साथ मिक्स करके देगा। जैसे क्या है ए क्या होगा हमारे पास फर्स्ट नंबर पे हो गया, इसी तरह हमारे बी क्या है 3 नंबर पे हो गए, इसी तरह हमारे सी जो है लिखा रहेगा 5 नंबर पे, और डी हमारा लिखा है 7 नंबर पे। और पूछ रहा है नेक्स्ट बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे। ए तो समझ में आ रहा है फर्स्ट नंबर पे आते हैं, बी हमें समझ में आ रहा है 3 नंबर पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या ऐड किया गया है, अगर इसमें देखेंगे तो 0 ऐड किया गया है, इसमें देखेंगे तो क्या ऐड किया गया है इसमें 2 ऐड कर दिया गया, इसमें भी देखेंगे तो कितना ऐड किया गया 2 ऐड कर दिया गया, इसमें भी देखेंगे तो क्या ऐड कर दिया है 2 ऐड कर दिया है, और इसमें देख रहे हैं ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो इसके बाद क्या आ जाएगा ई आ जाएंगे। और यहाँ क्या लिखनी है इसमें यहाँ 7 लिखा है, इसमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे ई 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होगा लिखा है जेड 26, वाई 24, एक्स 22, डब्ल्यू 20 लिखा है। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। देख रहे हैं जेड के बाद क्या आते हैं, इसके नीचे क्या आते हैं वाई, मतलब अपोजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद क्या आते हैं एक्स के पीछे क्या आते हैं डब्ल्यू आते हैं, डब्ल्यू के नीचे क्या आते हैं, ऐसे हमको चेक करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो क्लियर है कि भी आएंगे। अब इसको चेक करना है कि हमें कौन सा नंबर लिखना है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 माइनस किया गया है, यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पर भी 2 माइनस किया गया है, यहाँ पर भी 2 माइनस किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट होंगे हमारे, जैसे लिखा है हमारे पास A2, C4, E6 लिखा है और G8 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट क्या होगा। लिखा हमारे पास A2, C4, E6, G8, तो नेक्स्ट क्या होगा। ए हमारे क्या नंबर पे, ए के बाद देख रहे हैं सी आ रहा है, सी के बाद एफ आ रहा है, एफ के सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है जी आ रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या किया गया 2 ऐड किया गया, इसमें भी क्या किया गया 2 ऐड किया गया, इसमें भी क्या किया गया 2 ऐड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जी जो होते हैं 7 नंबर पे आते हैं, तो 2 और ऐड करेंगे कितना होगा 9, और 9 पे क्या आता है आई आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें भी देख रहे हैं कि 2 ऐड किया गया है, इसमें भी 2 ऐड किए गए हैं, इसमें भी क्या किया गया है 2 ऐड किया गया है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारे पास 10। तो क्या हो जाएगा आई 10 हो जाएंगे हमारे पास। इसी तरह हमारे क्या है, अगर 1 ए पे आएगा, 2 बी पे है, 3 सी पे है, 4 डी पे है, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 ई पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या है पोजीशन सम पैटर्न क्या होंगे, ये हमें समझ में आ गया कि किस अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होंगे कि उसमें अल्फाबेटिकल भी आ जाएंगे और न्यूमेरिक वैल्यू भी आ जाएंगे, यानी कि जो ए से लेकर के जेड तक होते हैं वो भी रहेंगे और नंबर भी लिखे रहेंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं।
या तो फिर क्या हो सकते हैं कि उन एक दूसरे के सीरीज में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाएगा, या क्या किया जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती है। तो इस तरह के क्या होंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट ही किया जाएगा, स्क्वायर भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी लिखा है, उसके बाद डी लिखा हुआ है, उसके बाद एफ लिखा है, एच लिखा है, और यहाँ पे लिखा हो बी पे 4 लिखा हो, यहाँ 16 लिखा हो, यहाँ पे 36 लिखा हो, 64 लिखा हो, तो नेक्स्ट हमसे पूछ सकता है क्या होगा। तो यहाँ पे हमको ये पता चला है बी कितने नंबर पे आते हैं, 2 नंबर पे, और 2 का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो कितने हो गए, 4, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आते हैं, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो एफ होता है 6 नंबर पे आते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। एच कितने नंबर पे आते हैं, 8 नंबर पे आते हैं, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएंगे। यानी कि एक एक छोड़कर, मतलब क्या किया गया, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा, और हमारे पास क्या लिखेंगे, जे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई नंबर की जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में लिखा भी जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है, फर्स्ट का स्क्वायर किया गया, बी बी का स्क्वायर किया गया है, सी का स्क्वायर किया गया है, और डी का स्क्वायर किया गया है। तो नेक्स्ट पूछ रहा है ई का स्क्वायर क्या होगा, तो हम कहेंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे भी दिया हो तब क्या करेंगे, नेक्स्ट सीरीज हमारे क्या होंगे, अगर मान लीजिए ए लिखा हो, इसका 1 लिखा हो, बी का हमारे पास 8 लिखा हो, सी का हमारे पास क्या हो 27 लिखा हो, तो डी का क्या होगा, डी का इसके बाद वाला नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट सीरीज पूछ सकता है हमें क्या होगा। तो क्या किया गया है, यहाँ पे क्यूब किया गया है, यानी 1 एक नंबर पे आते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। बी हमारे 2 नंबर पे आते हैं, क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे सी 3 नंबर पे आते हैं, क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी की जगह डी लेना पड़ेगा, और डी का 4 नंबर पे आते हैं, इसका भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तो 64 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसी तरह देखेंगे हमारे स्मार्ट मेमोरी ट्रिक जो अल्फा न्यूमेरिक के हैं, उसको देखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे अभी बताएं कि एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। फिर क्या किया गया, 10 देख रहे हैं, 9, 8, 7, एक दूसरे से क्या किया गया, लेटर जो हो गए 3, 3 माइनस हो रहे हैं, लेकिन नंबर में क्या हो रहे हैं, एक एक का प्लस हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें लेटर में भी क्या किया, दूसरा नंबर ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और उसी तरह नंबर में भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वेरियस टाइप के नंबर क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है,